मैं सीधा नाम भी ले लूँगा, अजय सलालिया थे, उनके साथ मुंशीराम सलालिया थे। उन लोगों की दावेदारी भी बनती थी और वो वहाँ जहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हो भी सकते थे और मजबूत कैंडिडेट भी थे। कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे खाए हुए जो इस तरह का डिसीजन जो उन्होंने दिया है, तो ये बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि ये दोनों सीटें जो है बिल्कुल गलत कांग्रेस ने दी हैं और इसका खामियाजा वो खुद भुगते। इस तरीके से बांटी गई कटरा में पहले रोहित बे के नाम पे टिकट आती है और ठीक 8-10 घंटे के बाद उसको काट के बलदेव राय शर्मा को टिकट मिलती है। वहाँ पर क्या हुआ कैसे, फिर मैं कह दूँ आपको, मुझे लगता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था बात, मगर मुझे लगता है कि ये सीटें लूज कर गई। कांग्रेस की टिकट जहाँ से दी है, इनका ही एक भाई मोहर में इलेक्शन लड़ रहा है, ये ऊपर जाकर उनके लिए वोट मांगेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि एनसी और कांग्रेस का रियासी में भी फ्रेंडली हो गया। कांग्रेस से अपनी पार्टी में गए थे और अपनी पार्टी से वापसी हुई है, अच्छी बात। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, मगर कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा दिल ये भी दिखाना चाहिए था, जुगल किशोर भी वापस आने चाहिए थे। कांग्रेस ने भी वही चीज़ की है कि जो पैराशूट टिकटें इन्होंने दी हैं, जो एक दिन पहले ज्वाइनिंग करवा के और दूसरे दिन उनको टिकटें दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इस सवाल है और बड़े अच्छे तरीके से आपने मेरे से पूछा है। कांग्रेस हाईकमान का तो मुझे पता नहीं, मगर जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर की जो हाईकमान है, जैसे नए करा साहब हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान बने हैं, प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, और उनके साथ जो पुराने हैं या नए हैं, जो पुराने कांग्रेस के थे लोग, उनकी समझ नहीं हमें आई कि उन्होंने किस तरीके से टिकटों का वितरण किया है और किस तरीके से टिकटें बांटी हैं। पैराशूट ही कह सकते हैं हम, पैराशूट के तरीके से रियासी और कटरा में कैंडिडेट दिए हैं। जैसे हम रियासी की बात करें तो रियासी में बहुत से ऐसे कांग्रेसी लोग थे जो इस उम्मीद पर थे और पिछले 40 साल से कांग्रेस में ही काम कर रहे थे, कहीं अन्य दल में ना वो गए, ना उन्होंने जाने की कोशिश की कभी। मैं सीधा नाम भी ले लूँगा, अजय सलालिया थे, उनके साथ मुंशीराम सलालिया थे। उन लोगों की दावेदारी भी बनती थी और वो वहाँ जहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हो भी सकते थे और मजबूत कैंडिडेट भी थे। मगर उसके बाद भी जहाँ जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है, जो हाईकमान जम्मू कश्मीर की है, नए अध्यक्ष बने हैं, उनको ले लो, जहाँ पुराने अध्यक्ष थे, जहाँ जम्मू के हमारे सीनियर लीडर हैं रमन पल्ला जी, सबको पता था। और मेरे ख्याल में ताज़ा रमन पल्ला की पार्लियामेंट की इलेक्शन में उन लोगों ने काम किया, जिसको अभी कैंडिडेट उतारा है, इन्होंने उसके खिलाफ काम किया है। तो समझ नहीं लगती है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिए। वैसे ही हम कटरा की बात करें तो कटरा में भी ऐसे लोग थे जो इस चीज़ का हकदार थे और नए जो प्रेसिडेंट बने उनको दे दिया और ग्राउंड लेवल पे उनका कुछ भी नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जुगल किशोर शर्मा जी ने भी अर्जी लगाई थी कांग्रेस के दरबार में, कांग्रेस छोड़ी थी, बीपीएपी बनी थी, उनकी कुछ मजबूरियाँ थी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, और फिर अर्जी लगाई। और फिर मेरे ख्याल में जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पूरी है, इनको पता भी था कि जुगल किशोर रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी, श्री माता वैष्णो कॉन्स्टिट्यूंसी, प्लस जो उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके साथ रियासी का हिस्सा टूट के गया है, वो वहाँ पर अच्छे दावेदार भी थे और अगर दूसरा कैंडिडेट कहीं खड़ा करते तो उसकी भी मदद कर सकते थे। अगर जुगल किशोर जी को कटरा से कांग्रेस टिकट देती तो रियासी की, मैं कह सकता था कि जिसको मर्जी कांग्रेस मैंडेट देती, वो कैंडिडेट निकल के कांग्रेस की जोली में सीट जा सकती थी। मगर बदकिस्मती है कांग्रेस का, जो जम्मू कश्मीर की ये कांग्रेस है, मैं सेंटर की बात नहीं करूंगा, जो यहाँ से पैनल भेजेंगे, जो वहाँ उनके आगे रखा जाएगा, जैसे ये लोग ब्रीफ करेंगे उसी तरीके से सेंटर ने चलना है। अब माननीय राहुल गांधी जी को तो इतना पता नहीं होगा कि रियासी में क्या है, कटरा में क्या है, जहाँ उधमपुर में क्या है, जहाँ हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी नहीं इतनी नॉलेज होगी। जो जहाँ की कांग्रेस है उसकी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरीके से पैनल बनाया और किस तरीके से टिकटों का वितरण किया। फिर मैं कह दूं आपको, मुझे लगता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था बात, मगर मुझे लगता है कि ये सीटें लूज कर जाएंगी, ये लूज कर जाएंगी। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं भाजपा के साथ ही मिलकर ये मैंडेट नहीं दिए हों, भाजपा से किसी को पैसे मिले हों, क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ हो। फिर मैं बात आपको एक और बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अकार्ड है, इनका ही, जिसको कांग्रेस की टिकट जहां से दी है, इनका ही एक भाई मोहर में इलेक्शन लड़ रहा है।
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोली में है। क्या आज मुमताज खान इसकी कांग्रेस की जहां जो छोटा भाई जहां इलेक्शन लड़ रहा है उसकी वोट मांगने के लिए आएंगे ऊपर से, जहां जे ऊपर जाकर उनके लिए वोट मांगेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि एनसी और कांग्रेस का रियासी में भी फ्रेंडली हो गया। जैसे उन्होंने बोला कि 5 सीटों पर हम फ्रेंडली लड़ रहे हैं, तो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी और मोहर कॉन्स्टिट्यूंसी भी फ्रेंडली हो गई है। फिर अन्य आपने थोड़े दिन पहले ये भी देखा था, जैसे भाजपा की टिकटें बटी और उसके बाद कांग्रेस की टिकटें बटी, किस तरीके से बांटी गई। कटरा में पहले रोहित बे के नाम पे टिकट आती है और ठीक 8-10 घंटे के बाद उसको काट के बलदेव राय शर्मा को टिकट मिलती है। वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पत्रकार भाई आप जानते हो अच्छे तरीके से, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आज के भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भाजपा के ही कैंडिडेटों ने क्या क्या बोला, मुझे उस चीज़ का व्याख्यान करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो भली भांति सब मीडिया में आया है और सब मीडिया के लोगों ने देखा है। इसलिए मैं अब जैसे कि कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो वहां पर जुगल किशोर शर्मा जी ने इंडिपेंडेंट हुंकार भरी है। और मुझे जैसे हम कल उस मीटिंग में थे तो वर्करों ने ये कहा कि जब कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ता है तो उसको पार्टी टिकट देती है। तो यहाँ पर जो 15 से 2000 के बीच में लोग बैठे थे उन लोगों ने ये कहा कि जुगल जी हम आपको मैंडेट देते हैं, आप उतरो। जबकि जुगल जी ये कह रहे थे कि अगर पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया है तो इस बार मैं ड्रॉप करता हूं, अगली बार देखेंगे। मगर वहां पर जो 1500-2000 के बीच में जो लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि वोट हमने देने हैं, पार्टी एक टिकट माध्यम होता है, एक टिकट देती है, वोट तो कटरा के लोगों ने देने हैं। और उन लोगों ने कहा कि टिकट हम देते हैं, आप मैदान मत छोड़ो, हम आपको छोड़ने नहीं देंगे। तो इसलिए जुगल किशोर ने वहाँ से इंडिपेंडेंट फार्म भरा है। कल 5 तारीख को सवेरे 10 बजे वो फार्म भरेंगे। मेरी अपील रहेगी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग मुझे इस मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, ठीक 10 बजे कटरा पहुँचें, 10:30 बजे फार्म भरा जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की विचारधारा गलत है। हम सेकुलर लोग हैं, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, मगर नीति जो है, और मैं बहुत बार कहता हूं, कोई दूसरी पार्टी में जाता है और फिर वापस घर आना चाहता है तो पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए। जैसे उन्होंने 2 पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग करवाई, मुमताज खान जी की और बाबू जगजीवन लाल जी की, वो भी तो अन्य पार्टियों में थे। अब मुमताज खान जी तो कांग्रेस से अपनी पार्टी में गए थे और अपनी पार्टी से वापसी हुई है, अच्छी बात है। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, मगर कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा दिल ये भी दिखाना चाहिए था, जुगल किशोर भी वापस आने चाहिए थे और बड़ा दिल। ये कौन सी बात हो गई इस बात पे अड़ जाना, क्योंकि डीपीएपी का हम कोई आदमी नहीं लेंगे। ठीक है, गुलाम नबी आजाद साहब के साथ आपकी कोई बात हो सकती है, मगर उसके नीचे के जो लोग हैं उनकी भी कोई मजबूरियां हो सकती हैं। हर आदमी एक लीडर के साथ जुड़ा होता है और जुड़ने के बाद जब वो उन्होंने साथ दिया, उसके बाद इलेक्शन का बिगल बजने से पहले, मेरे ख्याल में 1 महीना पहले जुगल किशोर जी ने कांग्रेस के दरबार में अर्जी लगाई थी। विचार करना था और मजबूत कैंडिडेट कौन है। आज 4 दिन हो गए, मेरे ख्याल में आज 4 नहीं 1.5 दिन 2 दिन हो गए जिसको आपने मैंडेट कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंडेट दिया है, अभी तक वो बात नहीं दिख रहा है। नेशनल पार्टी का मैंडेट मिला हो और वो बंदा घर के अंदर घुसा हो, ऐसे लोगों को आप मैंडेट बांटते हो तो फिर ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, हर वक्त पार्टी के साथ, पार्टी के लीडरों के साथ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हमारे कांग्रेस के साथ कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, कभी किसी लीडर के साथ ऊंची नीची बात हो सकती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पैराशूट से कैंडिडेट उतार दो, फिर वो भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कटरा माता वैष्णो कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे 2000 के लोग बीच में जो कल बैठक हुई, सभी लोगों ने एक आवाज में बोला कि जुगल किशोर जी, इस बार इलेक्शन आप सिर्फ माध्यम है और हम लड़वाएंगे, जितवा के आपके जोली में सीट डालेंगे और माता वैष्णो का आशीर्वाद आपके सिर पर होगा।
आज कांग्रेस ने भी वही चीज की है कि जो पैराशूट टिकटें इन्होंने दी हैं, जो एक दिन पहले ज्वाइनिंग करवा के और दूसरे दिन उनको टिकटें दे रहे हैं, ये सरासर गलत है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में। मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक मेरा सारा कि चाहे कटरा में या रियासी में कहीं भी कांग्रेस जो है अपना खाता खोल पाएगी। और जहाँ तक रहा सवाल की कैंडिडेट्स का, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स है जो संगठन के पुराने लोग, जो जुड़े हुए संगठन से लोग थे, जहाँ इनकी जितनी सर्वे की टीमें हैं जो इनकी सर्वे करती हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी फेल है या कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे खाए हुए हैं जो इस तरह का डिसीजन जो उन्होंने दिया है। तो ये बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि ये दोनों सीटें जो है बिल्कुल गलत कांग्रेस ने दी हैं और इसका खामियाजा वो भुगतेगी। जैसे रियासी की अगर मैं बात करूं तो रियासी में अजय सलालिया जी थे, एक यूथ यंग चेहरा था जो इसकी कांग्रेस की टिकट पे आके चुनाव लड़ सकते थे, कहीं ना कहीं यूथ उनके साथ जुड़ता। या और अन्य कहीं जहां तक बात करें कि हमने सुनने में आ रहा था कि जुगल जी का नाम चल रहा था कि जुगल जी यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं यही चीज़ देखते रहे कि कांग्रेस ने बिल्कुल ये गलत फैसला दिया और इसका खामियाजा वो भुगतेगी।